हाय गाइस, सबने राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 7। एंड उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके हमने बिस्तर कर लिया है, ठीक। एंड आज है सेल्फ चेंज इनटू स्ट्रेंथ, यानी स्वयं को शक्ति में बदलने का डे 19। एंड अब चलेंगे, सबसे पहले हम पानी पियेंगे। एंड अभी देख सकते हो अब लगभग 5 मार्च है एंड सुबह हो चुके हैं। थोड़ा लेट उठा हूँ मैं। एंड लेट उठने का कारण भी यही है कि अलार्म नहीं लगा पाए थे हम ढंग से। एंड मॉर्निंग का भी सीन है, आप सब देख सकते हो। अब सूर्य देव भी उठ चुके हैं। एंड सबसे पहले छत पे पियेंगे बढ़िया आराम से पानी। एंड लगभग प्रेमानंद बाबा द्वारा बताए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए 6 से 7 ग्लास पानी पियेंगे। एंड इसके बाद राधा नाम का जाप प्रारंभ करेंगे। एंड आई इसके साथ मैंने आई एक्सरसाइज भी ऐड कर दी है, क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारा डे टू डे लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आई एक्सरसाइज पे भी पूरा ध्यान रखा जाए, साथ के साथ हमारे की बॉडी को भी फिट रखा जाए। इसके लिए हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे और साथ में मेंटल एक्सरसाइज भी करेंगे। और सबसे पहले हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी आँखों की। एंड बहुत ज़रूरी था कि करें, क्योंकि हम एक ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आँखों का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हमारी स्क्रीन लगभग 8 से 10 घंटे हमारी स्क्रीन फ़ोन पे लगी रहती है, नज़दीक रहती है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा ध्यान किया एंड मेडिटेशन करने से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। एंड थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज करी। एंड अब चलते हैं ब्रश करने। एंड सबसे पहले हमने ब्रश किया। एंड गाइस, ब्रश करने के बाद लोग तुरंत मुंह धो लेते हैं, थोड़ी देर रुको करो यार गाइस। उसको इससे कोलगेट की ब्रश को दांत पे जमने देगा, उससे एक प्रोटेक्शन लेयर बनती है। और आप तुरंत इनेमल घिस देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा आपके दांत कमज़ोर और होते हैं। एंड अब कपड़े वपड़े धोएंगे अपने, 2-3 दिन के पड़े हुए थे। एंड फाइनली कपड़े वपड़े धो के अब नहा धो कर अपने गंतव्य पर निकलते हैं, अपने आप को पोंछ पाछ के। एंड सबसे पहले करेंगे ऑयलिंग। एंड ऑयलिंग हमें नाभि भी कर लेनी चाहिए, उससे हाथ पैर गाल वाल नहीं फटते हैं सर्दियों में। एंड इस झूठे संसार में उतरने से पहले भगवान को जरूर मिल के जाए, क्योंकि यही ये शक्ति थे जी जो हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। और ये नहीं पता रहता है कि हमारे जीवन को कहाँ ले जाना है, तो इनके लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। एंड हमारे जस्ट बगल में एक मंदिर है, तो शिवालय, वहाँ पर भी मैं हमेशा जाता ही हूँ। तो आप सब देख सकते हो कितने सूर्य उग चुका है, लगभग 8 बज चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं। तो गाइस फटाफट हम चलते हैं जल्दी से शिवालय। वहाँ पहुँच कर हम करते हैं हमारे जो पूजा पाठ जो हमारी दिन प्रतिदिन की होती है। एंड सबसे पहले शिव जी पर हमने जरा अभिषेक किया। थोड़ी बहुत आरती वारती करके हम बालाजी के चरणों में आ गए। एंड थोड़े हनुमान चालीसा पढ़ के घर जाके सबसे पहले बनाएंगे हमारा नाश्ता। एंड गाइस, इस नाश्ते में सबसे पहले हमने एक केला ऐड किया। एंड रात की भिगोई कच्ची मूंगफली ऐड करी। एंड 1 चम्मच शहद एंड थोड़ा सा दूध डाल के उसको हमने ग्राइंड कर लिया है मस्त। एंड बढ़िया सा ग्राइंड करके इसको थोड़ा गाढ़ा बनाया है एंड बहुत टेस्टी बनाया है। एंड देखते हैं कैसा बना है। सबने राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित कुमार राव और आप सभी के लिए लेके आया हूँ बेस्ट नाश्ता, जो कि आपको बहुत प्योर तरीके से न्यूट्रिएंट्स से भरपूर कर देगा और सारी विटामिन्स की कंप्लीट पूर्ति कर देगा जहाँ तक है। इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस छोटी 3 चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल रहती है। रात की भिगोई हुई एक मुट्ठी मूंगफली, 1 चम्मच शहद और 1 केला, इसे मिक्सर में पीस दीजिए। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है या फिर कहीं ख़राब हो रही हो, तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, वो बेस्ट रहेगा ज़्यादा, क्योंकि उसमें सलाइवा मिलेगा तो ज़्यादा आराम से पचेगा वो और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो गाइस, इसको बनाने में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो थोड़ा गाढ़ा रखना है, पतला नहीं रखना है, क्योंकि पतला ज़्यादा हो जाता है तो वो मज़ा नहीं आता। गाढ़ा होता है, उसे चबाने में भी थोड़ा बहुत क्रंची स्वाद आता है, तो वो अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और सबसे बड़ी बात, ये जो है हमने बनाया है अभी नाश्ता, देख सकते हो आप। तो ये कुछ इस प्रकार से बनाया ये नाश्ता। एंड सबसे बड़ी बात, ये इतना न्यूट्रिशन फूड है और टेस्टी भी है, किसी भी फास्ट फूड से लाख गुना बेटर है। और अभी इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। मज़ा आ गया भाई, इतना टेस्टी है। एक बार और खा लूँ, तो बाद में खा लूँगा। आप अगर इसे रोज़ ही ना यूज़ करते हो ना, आपकी 15-30 दिन के अंदर हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगी। आपका चेहरा एकदम ग्लो करने लग जाएगा, क्योंकि इसमें शहद मिला हुआ है और शहद बहुत ज़रूरी होता है हमारे चेहरे के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भरा रहता है। तो आप जब जान लीजिए मूंगफली वगैरह और ये न्यूट्रिशन कैल्शियम वगैरह, ये सब कुछ बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स से भरा रहता है। तो ज़रूर, तो इन तीनों चीज़ों को मिक्सर हमारे शरीर में जाएगा तो ज़रूर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ, मैंने कई बार ट्राई किया। मैं जैसे मेरा फास्ट रहता है सोमवार का, तो सोमवार के फास्ट के ड्यूरेशन में है ना, इसको खा लेता हूँ ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाता हूँ पर खा लेता हूँ। ये नहीं कि भर के बना रहा हूँ, मतलब आधी कटोरी से हल्का सा ज़्यादा, यानी 2-20% ज़्यादा खा लेता हूँ ना। उसके बाद मेरे को पूरे दिन भूख नहीं लगती है गाइस, एनर्जी तो बिल्कुल भी लो नहीं होती मेरी। मुझे ऐसा पहले से कभी भी पेट भरा है और एनर्जी की कमी नहीं है, पेट में वो भूख लगती नहीं है।
तो गाइस मैं इतना सा कहूँगा, अगर आप फास्ट फूड की अगर से इस्तेमाल करोगे ना, आपकी हेल्थ तो सुधरेगी और आपकी टेस्ट भी वही आपको फास्ट फूड वाला ही मिलेगा। तो मैं इतना सा रिकमेंड करता हूँ, थोड़ी सी मेहनत है, रात को मूँगफली छील के वजह से भिगो दो, आपकी हेल्थ इतनी बेस्ट बन जाएगी कि आप खुद को है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाओगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, एंड राधे राधे। एंड इसके बाद हमने करी थोड़ी देर एक्सरसाइज, एंड उसमें थोड़ा वार्म अप किया। वार्म अप करने से हमारी बॉडी थोड़ी सी चार्ज हो जाती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके बाद मैंने सबसे उच्चतम योगा किया, सभी योगाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगा यानी सूर्य नमस्कार किया। इसके हमने 4 सेट लगाए, और इस योगा करने से हमारी अंदर की सभी नस नाड़ियाँ एकदम एक्यूरेट हो जाती है, और ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो आप ज़रूर इसको रिकमेंड करें। वो सरकारी स्कूलों में इसे कंपलसरी कर रखा है और हर विद्यार्थी करता है जहाँ तक संभव हो। एंड तो आप लोग भी करें, तो सरकार इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि अगर वो ऐसे फालतू कोई योगा कराए, तो वो बहुत ही उच्चतम योगा लेके आई है सरकार भी, तो आप भी ज़रूर करें। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें हमने स्प्लिटिंग एक्सरसाइज करी, और आप भी सब जानते हो इसमें स्प्लिटिंग एक्सरसाइज के साथ हमने थोड़ी बहुत और भी एक्सरसाइज ऐड करी है, और बहुत ज़रूरी है। वैसा भी एक्सरसाइज इसलिए भी ऐड की जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदर की जितनी भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं माइंड में हो, या फिर स्ट्रेस हो, या डिप्रेशन हो, किसी भी प्रकार की जो गलत हमारे अंदर जो इंटेंशन बनते हैं, उन सबको रिमूव कर देता है। क्योंकि एक अच्छा डोपामाइन रिलीज होता है विदाउट किसी फ़ोन वगैरह से, ना फ़ोन चलाने से। रील की जैसे लोगों को डोपामाइन रिलीज होता है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया है। अपना शरीर का एक्टिव भी रखेगा, पर अंदर डोपामाइन भी रिलीज होगा क्योंकि मेहनत हुई है, एंड आपके लिए एक्यूरेट रहेगा। एंड इसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद हम मेंटल एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, और सबसे पहले हमने अनुलोम विलोम किया, जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ मैं इसको। एंड नहीं, सबसे पहले हमने कपालभाति करी, उसके बाद अनुलोम किया, सॉरी गाइस। एंड इसके बाद लास्ट में हमने करी भ्रामरी, एंड भ्रामरी करके हमने मेंटल एक्सरसाइज कर दी कंप्लीट। एंड अब जाने से पहले हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने एक प्लेट ली हरी सब्जी, तो आप हरी सब्जी का एक प्लेट ज़रूर लेके, यानी कि सलाद का, तो वो ज़रूर सबसे पहले खाएं, क्योंकि सलाद सबसे बेस्ट होता है। ये नहीं कि आप बीच बीच में सलाद को खा रहे हो, वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि एसिड पहले जो मुँह में आता है उसी के अनुसार एसिड बनता है पेट में। यानी कि अगर आप सब्ज़ी पहले खा रहे हैं तो आपको उस अनुसार एसिड बनेगा, तो वो ढंग से पच नहीं पाता है। और सबसे बेस्ट में यही माना जाता है कि सबसे पहले आप सलाद खाएं। एंड अब चलते हैं लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी पहुंच के हम करेंगे हमारी आगे के दिन। तो मैंने सबसे पहले रिवीजन किया, रिवीजन करते करते मैंने अपने थोड़े बहुत लेक्चर देखे, एंड लेक्चर में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बहुत ज़रूरी था। एंड पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमने करी। लगभग 4-4.5 घंटे बीतने के बाद मैं लंच करने चला गया, फिर मेरे को नींद आ गई। एंड थोड़ी देर सोने के बाद माइंड वापस फ्रेश हो जाता है, और खाना खाने के बाद गाइस नींद आती है कंपलसरी, क्योंकि सारा ब्लड माइंड का पेट में आ जाता है, तो नींद आना कंपलसरी है। तो थोड़ी देर आप सो जाइए करें, उससे माइंड और फ्रेश हो जाता है। ये नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे सो रहे हो, जब भी 10-5 मिनट में नींद खुली जाती है आपकी, अगर आप ढंग से सोए हुए तो। इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत और लेक्चर देखे, एंड लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुका, क्योंकि मेरे घर से भी 2 बार फ़ोन आ चुका था, और लगभग 8:30 बज चुके थे। एंड मैंने अभी खाना भी नहीं खाया था शाम का, एंड अब 9 बज चुके हैं लगभग। एंड अब चलते हैं घर, एंड वहाँ पर खाना खाएंगे। तो खाना में हमें दाल बाटी मिली थी आज, तो इसलिए बुलाया जा रहा था, क्योंकि दाल बाटी ठंडी हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो गाइस दाल बाटी खा के हमने हमारा आज का एनालाइज़ किया कितने घंटे पड़े। तो आप देख सकते हो कल हम 4 घंटे पड़े थे, और ये डायरी में कुछ डायरी भरी, पूरा बायोडेटा है कि आज हमने क्या क्या किया, हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या कह रही, इसमें डायरी ज़रूर बनाएं आप भी। एंड राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसके बाद मैंने रूटीन हैबिट लिस्ट चेक करी मेरी, कल के मुताबिक मेरे में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है कई चीज़ों में। एंड अब लगभग 10:30 बज चुके थे, तो मुझे नींद आ रही थी। तो चलते हैं गाइस, सोते हैं, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में 10 ओवर के स्टडी ब्लॉग में। एंड आप सभी से यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड मुझे सपोर्ट करेंगे, एंड मैं भी आपको बदले में अच्छे से डिसिप्लिन की इस जर्नी में आपका साथ निभाऊंगा। राधे राधे, फिर मिलते हैं। जय सिया राम।